Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology। Saptology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम अपने खुद के टॉपिक्स पे चलते हैं। एक मेरी ओरिजिनल एटलस पुस्तक से भी है और मैं वेरीफाई करता रहता हूँ अपना डेटा बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर दैट आई एम एक्यूरेट। और आप लोगों ने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो मेंबर्स बनना चाहते हैं दे कैन बिकम मेंबर, सपोर्ट अस। और अगर जिसको हमारे गुरुकुल में जुड़ना है दे शुड जॉइन गुरुकुल। देखिए तीर्थ स्थल जो होते हैं पूरे विश्व में है, लेकिन भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। भारतवर्ष का मैप तो आपको पहले बहुत बार बता चुका हूँ। इसे ह्यूज एरिया, पूरा हिमालय एंड से एंड तक, पामेर नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, उसके नीचे का एरिया पूरा भारतवर्ष माना जाता है। और भारतवर्ष के अंदर ही होता है आर्यवर्त, जो कि सिंधु नदी से गंगा नदी के उस तट तक पूरा जो है आर्यवर्त है। ब्रह्मपुत्र और गंगा जहां मिलती है उस वो पूरा रीजन आर्यवर्त है। और नीचे विंध्या तक इसको आर्यवर्त बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बाकी आर्यवर्त नहीं है, बाकी आर्यवर्त हैं। जैसे जो द्रविड़ देश है भारत का पुरातन स्थल से, वो ऋषि मुनियों की जगह है पूरी। सारे जो सनातन धर्म के गुरु हैं, सभी परंपराएं वहीं से आती हैं। तो इंटीग्रेशन है पूरा द्रविड़ देश का और आर्यवर्त का। जैसे कुंती बोलती है माद्री को कि मैं आर्यवर्त से हूं और आप जो है, सॉरी माद्री बोलती है कुंती को आप आर्यवर्त से हैं और मैं मध्य देश से हूँ। मध्य देश का वर्णन बहुत डिटेल में है, कभी मैं डिटेल में बात करूंगा आपको। वहां के लोगों की क्वालिटीज, वहां के लोगों का सॉइल, मतलब सॉइल जहाँ पे वहां पे जन्म होता है, टोपोग्राफी, वो सारा डिटेल में मेंशन है महाभारत में। वो मेरी नई पुस्तक में भी है, द इंटरस्टेलर वॉर। अभी मैं इस पुस्तक से डिस्कस कर रहा हूँ, ओरिजिनल एटलस, पेज नंबर 192। तो लेट्स बिगिन। क्योंकि क्या है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को देखता हूँ भारत का, और उसका बजट बहुत ही कम है, $400 मिलियन है सिर्फ। और भारत जैसे देश के लिए $400 मिलियन पर ईयर, उसके अंदर क्या क्या है अब ये मैं देख रहा था मिनिस्ट्री का बजट में क्या क्या कवर्ड होता है। यू विल बी शॉक्ड कितने ऑर्गेनाइजेशंस में कवर्ड है। और उसका बजट है मात्र 3,399.65। 2023 और 24 का बजट है। ओके, और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 2021 में 158, ये पब्लिक डेटा है, कैन बी फेक ऑल्सो, 158 भगवान की अर्चे विग्रह फॉरेन से लेके इंडिया आए थे, जो कि सोनिया गांधी जैसे बहुत सारे लोगों ने बेच दिया था। आपको मालूम है वो परिवार क्या करता है। अब इसमें अटैच्ड ऑफिसेस जो हैं इसके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ये सब मिनिस्टर ऑफ कल्चर के आते हैं। सबऑर्डिनेट ऑफिस में एएसआई कोलकाता, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। मतलब ऑलमोस्ट जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आते हैं, जिसमें संगीत नाटक अकादमी, सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजौर, और ये सब जो है जोनल कल्चरल सेंटर्स, जो कल्चरल जोन्स में आते हैं। ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, नॉर्थ सेंट्रल कल्चरल सेंटर इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर। तो ये जो जगह है जो इसके बारे में आज बता रहा हूँ वो आएगा नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर में। ये जो एरिया के बारे में आज मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ तो उसका बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि इस जगह का बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि मैंने नॉट ओनली आई मेंशन द प्लेसेस, बट वहां पे क्या करना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिटिसाइज एनीवन, लेकिन मेरा रहेगा कि भारत में जो कल्चरल सेंटर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पूरे विश्व में फोकस करें, नॉट जस्ट इंडिया। अभी जो इसके मिनिस्टर हैं इस समय जो है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी। ओके, ये जोधपुर से एमपी हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत जी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर बनाते हैं, चलाते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो ऐसे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो है गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह। ओके, तो ये दोनों करंट मोदी जी की गवर्नमेंट में दोनों इसके मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्टर ऑफ कल्चर के। तो नाउ अब हम, ये मिनिस्टर ऑफ कल्चर हो गया। और एएसआई, देखिए एएसआई का रोल तो कुछ और होना चाहिए कि जो
पुरातन इतिहास है उन जगहों को मेंटेन किया जाए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी काम किया जाए, तो ये जगह, दोनों जगह जो है, ये जगह जो मैं दिखा रहा हूँ, वो विल बी फिनोमिनली स्पिरिचुअली आल्सो वेरी पावरफुल। तो ये इन जगहों पे पांडव गए थे, तो इधर भी पांडव आए थे जिसकी बात मैं कर रहा हूँ आज। और यहाँ पर बलराम जी भी आए थे, यहाँ पर जो है युधिष्ठिर महाराज भी आए थे, और यहाँ पर भगवान राम भी आए थे। तो बहुत ही पुरातन तीर्थ है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और अननोन है क्योंकि यही तो काम हम लोग करते हैं रिवर। तो लेट मी बिगिन नाउ, ठीक है। तो इसमें 3-4 जगहों को, वैसे आपको पता है मैं कैसे रेफरेंस करता हूँ। आई टेक प्रूफ फ्रॉम रामायण, प्रूफ फ्रॉम महाभारत, प्रूफ फ्रॉम पुराण। उन तीनों के माध्यम से यू ऑलवेज रीच द राइट कंक्लूजन, और इंसिडेंट्स कहाँ कहाँ हुए थे जो, और उसके हिसाब से करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। तो मेरा स्क्रीन थोड़ा नीचे जाएगा सो यू ऑल कैन सी द स्क्रीन बिगर। ये जगह है रुद्रवर्त महादेव। अब ये इसका जो जो डेस्टिनेशन है, ये गोमती नदी के तट पे है। यहाँ पर जाने से बहुत बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर जाने से अगर आप देखें तो गंगा और गोमती, गोमती इधर है और गंगा यहाँ पे कन्नौज। कन्नौज कोई का पुराना नाम है, अभी तो नाम कन्नौज है, कब पड़ा ये तो मुझे पता नहीं है। यहाँ पे एक पार्वती देवी का टेम्पल है कन्नौज में, और कन्नौज में उसको दूसरा नाम बोलते हैं उसको सुगंध तीर्था। इसी तट पे सत्यवती जो है सुगंधवती बन गई थी, गंधवती बन गई थी। ओके, इसी तट पे, इसी शहर पे। तो पार्वती जी का मंदिर है वहां पे, विच इज ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स है 270101 नॉर्थ और 795806 ईस्ट। तो ये है कन्नौज का एग्जैक्ट वहां पे मंदिर है। तो वहां पे एक फूल देवी का भी मंदिर है और अनेक उस तरह के मंदिर हैं। तो ये यहाँ पे आप जा सकते हैं। शांतनु तीर्थ के बाद उसको ललितक भी बोलते हैं, और ये सुगंध तीर्थ है। तो लेकिन आज हमारा फोकस इस पे नहीं है, हमारा फोकस है, अब उससे मैं डायरेक्शंस देख रहा हूँ कि उससे नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं। जो जीपीएस कोऑर्डिनेट नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, एंड दैट इज रुद्रवर्त महादेव जो गोमती के तट पे है। यहाँ पर जाने से और स्नान लेने से और एटलीस्ट एक रात रुकने से, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि ये सब जगह सिर्फ टूरिज्म की जगह नहीं है। तो डोंट गो देयर एज टूरिज्म, और जैसे एएसआई का जो बात करते हैं वो, डोंट गो देयर एज टूरिज्म। ये कोई ऐसा जहाँ पे एएसआई रिपेयर करता है वहां पे आप पूजा नहीं कर सकते, बिकॉज सेक्युलर है। ये फुलिशनेस होगी ना आपको, फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ एएसआई? वो उसको मेंटेन करें, वहां पे पूजा हो पुराने तरीके से पूजा। अगर एएसआई को मालूम नहीं है तो हम लोग उसे पूछ सकते हैं, सेथोलॉजी से पूछ सकते हैं। वी कैन टेल कि कहाँ पे कैसे पूजा होनी चाहिए। और इन जगहों को मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि इन जगहों की सेवा करके सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ता है, लोगों की इधर श्रद्धा बढ़ती है। काफी स्पिरिचुअली पोटेंट जगह है। यहाँ पे देवताओं पितरों की पूजा होती है, रुद्रव्रत की, महादेव की। इसको रुद्रव्रत तीर्थ बोलते हैं। और उसके बाद आप जा सकते हैं संगम पे। संगम आपको मालूम है कौन सा है? सरस्वती, गंगा और यमुना वहां मिलती है। वो देवप्रयाग भी है। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्थ की, एकदम नॉर्थ देवप्रयाग। वहां पे तीनों नदियां मिलती हैं, और सरस्वती नदी जो है अलकनंदा में मिलती है, और उसके बाद गंगा में मिलती है, वो नॉर्थ में है देवप्रयाग। ठीक है, तो ये जो जगह है रुद्रव्रत तीर्थ, यहाँ पर आपको स्वर्गलोक मिलता है, और ये तीर्थ अभी भी है, और इसका पोजीशन एकदम एक्यूरेट है। और ये गोमती के तट पर है, और गोमती के तट पे अगर आप देखते हैं इसको रुद्रव्रत को, तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन सही आता है, बिकॉज सुगंध तीर्थ से रुद्रव्रत महादेव एग्जैक्टली सही डायरेक्शन आता है। और यहाँ पे पुरातन टेम्पल भी है, बहुत पुरातन टेम्पल है। अब इसका मेंटेनेंस कैसे होता है वो सब तो मुझे पता नहीं है ठीक से,
बट एक देवेश्वर मंदिर भी है पास में, लेकिन वी विल जस्ट फोकस ऑन रुद्रवर्त महादेव। ये मंदिर बहुत ही पुरातन है और एग्जैक्ट लोकेशन वही आती है, गोमती के तट पे होना चाहिए और गोमती के ही तट पर है ये मंदिर। पूरा परिसर ही गोमती के तट पर है और इसमें आप और यहाँ से मंदिर, गोमती नदी भी यहाँ पे आती है। यहाँ पे ये जो मंदिर है आप देख सकते हैं, इसका प्रांगण उधर दिखाया हुआ है बट एक्चुअली वो इधर से होगा। सो ये रुद्रवर्त महादेव है। ओके, और ये बहुत ही पुरातन टेम्पल है, बहुत ज्यादा। तो जो मिनिस्ट्रीज और जो भी इसके ऊपर काम करती हैं, एंड दे शुड, यहाँ पे टूरिज्म के हिसाब से देखना ही नहीं चाहिए, तीर्थ स्थल है, लोग जाए ओनली फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस। इसलिए इस बुक का नाम ही है ओरिजिनल एटलस, जहाँ पे पुराणों के माध्यम से। एक और चीज हमारी सही हो गई, रापानुई। रापानुई के बारे में जब मैंने बात किया था चिले में, उस पर मैं अलग शो करूंगा, जहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं जो एक दिशा की तरफ देख रही है, साउथ। तो साउथ की तरफ क्यों देख रही है? एज ए गार्जियन, जैसे किसी को रोक रही है वो। तो वो जगह जो है रापानुई के जो आइलैंड्स हैं, चिले के कोस्ट से, चिले के कोस्ट पे है करीब 2000 किलोमीटर दूर। वो एक आइलैंड है जहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जिसको क्रिश्चियंस ने नाम दे दिया ईस्टर आइलैंड। ईस्टर आइलैंड कहाँ से होगा? एस्थर आइलैंड। एस्थर, एस्थर से ईस्टर आया। एस्थर मतलब गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, मतलब उमा देवी। उमा देवी का जगह है, लेकिन वो एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, दक्षिणी दिशा में। वो क्यों देख रहे हैं वहां पर वो सारी मूर्तियां एक दिशा में क्यों है? तो उसका उत्तर भी मिलता है लोकालोक पर्वत, जिसको हम लोग एंटार्क्टिका का सर्कल बोलते हैं। एंटार्क्टिका सर्कल, लोकालोक पर्वत, उसके उस पार आप नहीं जा सकते। सो वो एक्चुअली वो डायरेक्शन है, वो एक्चुअली वहीं पे है। वो एस्टर आइलैंड पे हमने बात किया था, ईस्टर आइलैंड्स, रापानुई। लेकिन ये जो प्लेस है रुद्रवर्त, दिस इज द प्लेस वेयर पांडवास विजिटेड। और इसके आगे जब चलते हैं तो भूली विलेज उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद आता है जौनपुर में, नॉर्थ ईस्ट में ऑफ जौनपुर उत्तर प्रदेश में, वहां पे दूसरी जगह है इस कॉल्ड कर्ण, इस कॉल्ड भद्रकर्णेश्वर मंदिर, भद्रकर्णेश्वर टेम्पल। इधर भी गए थे पांडव। तो ये जगह, ये उस समय की है जब वनवास में युधिष्ठिर महाराज घूम रहे थे, ये सब स्थानों पे जा रहे थे वो, अज्ञातवास से पहले। और यहाँ पे आपको बलराम जी भी आते हुए दिखते हैं, और पुरातन स्थल माना जाता है, तो ये उसके पहले त्रेता युग में भी यहाँ पे पूजा होती थी। तो दीज प्लेसेस आर कांस्टेंट, और वापस उनको डिस्कवर किया जाता है, वापस वहां पे पूजा शुरू की जाती है। मंदिर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जहाँ पे शिव जी का लगेगा वहां पे कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। उसके बाद आप जा सकते हैं कुब्जामरक। कुब्जामरक जो है ये वापस अरुंधतिवर समुद्रक। तो ये सब जो जगह है वो अलग अलग जगह पे है, लेकिन ये दिस प्लेस इज नोन फॉर स्वर्गलोक। कि स्वर्गलोक गोमती नदी के तट पे है, और यहाँ पे जाने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहां पे जो लोग रहते हैं शायद उनको विश्वास ना हो, लेकिन ये तो महाभारत में लिखा हुआ है, तो इसलिए महाभारत में भी है, मैंने पुराणों से वेरीफाई किया है ये डेटा। तो इसलिए ये जगह तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही। आई जस्ट वांटेड टू शो यू प्लेस एंड ऑल्सो माई बुक द ओरिजिनल एटलस ऑफ अर्थ एंड बियॉन्ड। और मेरा नए बुक पे काम शुरू होने वाला है, विच इज द मैजिकल एटलस। उसमें आपको और भी आनंद आएगा। इस समय कोऑर्डिनेट्स है, वहां पे कहानियां भी है, हर जगह की कहानियां हैं, पूरी दुनिया की मैजिकल एटलस। क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे पूर्वज घूमते थे फॉर स्पिरिचुअल पर्पस, और वर्णाश्रम को स्थापित करते थे हर जगह जाके। और वर्णाश्रम को स्थापित करने के लिए मंदिरों की आवश्यकता होती है। भारतीय सरकार भी इसको फॉलो कर सकती है मॉडल। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया शुड बी द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर द होल वर्ल्ड।
क्योंकि भारतीय हर जगह के कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल कल्चर चाहे ईस्टर आइलैंड में हो, चाहे शालमली में हो, चाहे अदर आइलैंड्स, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पर भी हो, शालमली मीन्स ऑस्ट्रेलिया, वहां का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ भारतीय कर सकते हैं। हिंदूज का इतिहास रहा है, दे आर नोन फॉर ट्रस्ट एंड जस्टिस, ट्रूथ एंड जस्टिस। तो ट्रूथ एंड जस्टिस, सत्य और न्याय। आजकल न्याय कहीं पर भी नहीं है, सत्य भी कहीं पे नहीं है, लेकिन हमारा इतिहास ऐसे ही है, हमारे पूर्वजों का। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू डू विजिट दैट प्लेस। और और वहां पे अगर आपको डिटेल चाहिए, मेरी बुक में आप देख सकते हैं द ओरिजिनल एटलस। नमस्ते एंड थैंक यू।